तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे 5G नेटवर्क एंड एविएशन सेफ्टी के बारे में। तो देखिए, रिसेंटली क्या हुआ कि यूएस फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ डायरेक्टिव जो है वो इशू किए हैं, ताकि एक फ्रेमवर्क जो है वो क्रिएट किया जा सके और ढेर सारे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो कलेक्ट किया जा सके कि कैसे जो 5G है उसको कैसे वो इफेक्ट में लाया जाएगा, और उसके अलावा वो क्या इफेक्ट डालेगा जो एविएशन सेफ्टी इक्विपमेंट्स है उसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले बात कर लेते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। तो 5G या फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी, ये लेटेस्ट अपग्रेड इन द लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एंड मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क। तो देखिए, जो LTE नेटवर्क है हमारा, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, तो उसमें ये जो 4G से अब अपग्रेड करके 5G में हम लोग जो है मूव कर रहे हैं। और ये मेनली जो है 3 बैंड्स पे काम करता है। पहला है लो बैंड, मिड बैंड और हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, ऑल ऑफ विच हैव देयर ओन यूजर्स एज वेल लिमिटेशन। तो सभी का जो है अपना यूज़ है, और कुछ जो है सभी जो फ्रीक्वेंसी बैंड के जो ये स्पेक्ट्रम है इस पे सब पे कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। तो अब बात करते हैं तीनों बैंड के बारे में। देखिए, लो बैंड स्पेक्ट्रम हैज़ शोन ग्रेट प्रॉमिस इन टर्म्स ऑफ कवरेज एंड स्पीड ऑफ इंटरनेट। देखिए, जो लो बैंड स्पेक्ट्रम होगा उसकी कवरेज बहुत अच्छी होगी और इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी होगी, डाटा एक्सचेंज की स्पीड अच्छी होगी, और जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 100 MB पर सेकेंड की स्पीड ये देगा। ठीक है, 100 मेगाबाइट पर सेकेंड। दिस मीन्स दैट वाइड टेलकॉस कैन यूज़ एंड इंस्टॉल इट फॉर कमर्शियल सेल फोन्स। तो जो कमर्शियल सेल फोन्स हैं उनके लिए इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। who may not have a specific demand for very high speed internet, the low band spectrum may not be optional for specialized needs फॉर द इंडस्ट्री। लेकिन जो ये लो बैंड स्पेक्ट्रम होगा ये आम जनता इसका यूज़ कर सकती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ इसको यूज़ नहीं किया सकता है, क्योंकि ये उतना जो हाई स्पीड है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। इसकी कवरेज जो है बहुत अच्छी होगी, कवरेज अच्छा है ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है मिड बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये ऑफ हाई स्पीड प्रोवाइड करता है कंपेयर टू लो बैंड। ठीक है, बट हैज़ लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ कवरेज एरिया। लेकिन कवरेज एरिया की बात करें तो उसके टर्म्स में एक लिमिटेशन है, ये इतना अच्छा कवरेज नहीं प्रोवाइड करेगा जैसे जो जो कवरेज हमें लो बैंड स्पेक्ट्रम देगा वो हमें मिड बैंड स्पेक्ट्रम उतना अच्छा कवरेज नहीं देगा। ठीक है, telcos and companies which have taken the lead on 5G have indicated that this band may be used by industries and specialized factory unit for building captive networks। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि फैक्ट्री और कुछ बिल्डिंग्स में जो है ये जो मिड बैंड स्पेक्ट्रम है इनका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है ये लो बैंड स्पेक्ट्रम से ज़्यादा ये अच्छी स्पीड ये हमें प्रोवाइड करते हैं। भले इनका देखिए जो इनका कवरेज एरिया है वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह या फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं उसका यूज़ जो है वो कर सकती हैं। हाई बैंड स्पेक्ट्रम ऑफर्स द हाईएस्ट स्पीड ऑफ ऑल 3 बैंड्स। जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम है उस उन सभी बैंड से इन तीनों बैंड में सबसे ज़्यादा हाई स्पीड का यही है, लेकिन इसका जो कवरेज है वो बहुत एक्सट्रीमली लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड भी नहीं, ये एक्सट्रीमली लिमिटेड होगा। ठीक है, और इसकी जो सिग्नल पेनिट्रेशन जो स्ट्रेंथ होगी वो भी बहुत कम होगी। ठीक है, इंटरनेट स्पीड इन द हाई बैंड स्पेक्ट्रम ऑफ 5G हैव बीन टेस्टेड टू बी एज हाई एज 20 GB पर सेकेंड। तो देखिए, अभी तक जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम में जो टेस्ट किया गया है उसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा की जो स्पीड मिली है वो 20 GB पर सेकेंड के हिसाब से स्पीड मिली है। वाइल इन मोस्ट केसेस द मैक्सिमम इंटरनेट डाटा स्पीड इज इन 4G हैज़ बिन रिकॉर्डेड 1 Gbps। वहीं अगर मैं 4G की बात करें तो 4G का जो एवरेज स्पीड है वो 1 GB के आसपास है, लेकिन वहीं पे जो है पर सेकेंड की स्पीड जो 5G दे रहा है हम वो 20 GB के आसपास की पर स्पीड हमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं क्या इशू है इसके संबंध में। तो देयर इज अ थ्रेट ऑफ पोटेंशियल रडार altimeter interference from 5G cellular in the 1300 MHz and 13800 MHz frequency और द सी बैंड। देखिए, सी बैंड में कहीं ना कहीं जो 3700 मीटर हर्ट्ज से लेके 3800 के मीटर हर्ट्ज के आसपास है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक ये दिखाई देता है कि ये जो रडार अल्टीमीटर है तो इसका थ्रेट हमें कहीं दिखाई देता है, इसकी वजह से जो है ये सी बैंड है, ये इसका एक जो पोटेंशियल होगा वो उसके पोटेंशियल को कहीं ना कहीं थ्रेट है, उतना अच्छा काम नहीं करेगा। वहीं जो 3700 से 4200 मीटर हर्ट्ज का जो बैंड है इस क्लोज टू द 4200 4400 MHz रेंज यूज बाय एयरक्राफ्ट रेडियो अल्टीमीटर्स। तो देखिए, जो 3700 से 4200 मीटर हर्ट्ज का है और ये बताया जा रहा है कि ये क्लोज है 4200 से 4400 मीटर हर्ट्ज के आसपास, जो कि एयरक्राफ्ट रेडियो अल्टीमीटर्स में यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों के टकराने के चांसेस हैं, क्योंकि दोनों जो है कहीं ना कहीं बहुत क्लोज मीटर हर्ट्ज पे काम कर रहे हैं। अब इसके इम्पैक्ट देते हैं, क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट्स होंगे। तो ऑपरेशन बाय एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग लार्ज जेट्स कुड बी लिमिटेड और प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग सर्टेन लैंडिंग और नेविगेशन सिस्टम इन प्लेस वेयर देयर इज स्कोप ऑफ पोटेंशियल इंटरफेरेंस फ्रॉम न्यू 5G सेलुलर नेटवर्क। तो जहाँ पे ये 5G सेलुलर नेटवर्क वर्क करेंगे वहाँ जो एयरक्राफ्ट में जो ये जो रेडियो लगे हुए हैं वो
कहीं ना कहीं वो वर्क उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। द रिस्ट्रिक्शन कुड बी सीवियर फॉर स्मॉल एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो और यही रिस्ट्रिक्शन जो है स्मॉल एयरक्राफ्ट्स हैं या जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन बहुत सीवियर देखने को मिलेगी। ओवरऑल दीज कुड रिजल्ट इन फ्लाइट कैंसिलेशन, ठीक है, फ्लाइट कैंसिलेशन डिलेज हो सकते हैं, डाइवर्जन्स इन 46 प्लेसेस वेयर दिस टावर्स आर अकॉर्डिंग टू एन एविएशन रिपोर्ट। तो जो एविएशन रिपोर्ट आई है उसमें उसका ये कहना है कि अगर लगभग इनके स्पेक्ट्रम अगर बराबर होते हैं तो यहाँ पे हमें इस सिग्नल की दिक्कत देखने को मिल सकती है और इसकी वजह से जो फ्लाइट कैंसिल किए सकते हैं या डिलेट हो सकते हैं या उनको डाइवर्ट करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि कौन से एयरक्राफ्ट के इक्विपमेंट जो हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो रेडियो अल्टीमीटर मेजर्स हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट अबव द सरफेस इमीडिएटली बिलो द प्लेन। देखिए ज़मीन से कितनी ऊपर प्लेन उड़ रहा है, जो ये रेडियो अल्टीमीटर है वो हाइट मेज़र करता है। ये ट्रांसमिट रेडियो सिग्नल डायरेक्टली बिलो, और ये डायरेक्ट जो है ये अर्थ पे जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। इससे हमें पता चल जाता है कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे ये फ्लाइट है। देयर आर वेरियस अदर सिस्टम दैट डिपेंड ऑन इनपुट्स फ्रॉम द रेडियो अल्टीमीटर्स। तो और भी कुछ सिस्टम जैसे कि मान लीजिए प्रिडिक्टिव विंड शेयर हो गया, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम एंड ऑटो लैंडिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस रेडियो सिग्नल पे ही डिपेंड करती हैं। दीज इफेक्ट्स आर नॉट व्हेन द एयरक्राफ्ट इज क्लोज टू द ग्राउंड, दैट इज अप टू 2500 फीट अबव ग्राउंड लेवल डिपेंडिंग ऑन द एयरक्राफ्ट मेक। तो देखिए जो ये इफेक्ट होगा ये कब होगा, जब एयरक्राफ्ट जो है वो ज़मीन के ज़्यादा नज़दीक होगा। अगर वो 2500 फीट के ऊपर है तो हमें ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 2500 के आसपास में नीचे रहेगा तो ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। और कोई भी डिस्टर्बेंस अगर होता है इंटरनल रेडियो अल्टीमीटर रीडिंग्स में कॉज बाई 5G और अदर इक्विपमेंट ट्रांसमिटिंग इन फ्रिक्वेंसी बैंड्स क्लोज टू इट कैन रिजल्ट इन डिजास्टर इफेक्ट ऑन क्रूजिंग सिस्टम ड्यूरिंग अप्रोच या लैंडिंग। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी डिस्टर्बेंस अगर होता है उसके इंटरनल रेडियो अल्टीमीटर में, तो जो है क्या होगा कि बहुत कोई भी घटना या दुर्घटना जो है वो इससे हो सकती है। अब बात करते हैं क्या इम्पैक्ट होगा मोबाइल फ़ोन्स का इसमें। देखिए 5G डिवाइसेस कैन इंटरफेस विद द एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड इंस्ट्रूमेंट एंड रिकमेंड दैट दे शुड बी टर्न्ड ऑफ और पुट ऑफ टू फ्लाइट मोड ड्यूरिंग फ्लाइट। तो देखिए ये भी कहा गया कि 5G का अगर यूज़ करना होगा तो वो हम एयरप्लेन में यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमको ऑफ करना ही करना होगा। एक्सपर्ट बिलीव दैट द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस फ्रॉम अ मोबाइल फ़ोन कुड हैव बीन ए फैक्टर इन द क्रैश ऑफ अ स्मॉल एयरक्राफ्ट। देखिए मोबाइल फ़ोन भी एक फैक्टर हो सकते हैं स्मॉल एयरक्राफ्ट जो हैं उनके क्रैश करने में। द नेविगेशन सिस्टम ऑफ स्मॉल एयरक्राफ्ट कुड बी डिस्टर्बेड बाई मोबाइल फ़ोन सिग्नल। और जो प्लेन का जो नेविगेशन सिस्टम है वो मोबाइल फ़ोन के सिग्नल की वजह से ख़राब हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। बट अब अंटिल नाउ देयर हैज़ बीन नो एविडेंस ऑफ ए मोबाइल फ़ोन हैविंग कॉज ए क्रैश। लेकिन अब तक कोई भी ऐसा एविडेंस जो हमें नहीं मिला है कि एक मोबाइल फ़ोन के सिग्नल की वजह से क्रैश देखने को मिला हो। बात करते हैं इसके इम्प्लीकेशन की इंडिया में। तो पायलट्स इन इंडिया अवेयर ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ 5G इन द कंट्री। हाउएवर इन इंडिया 5G कुड बी रोल्ड आउट इन द 3.2 गीगाहर्ट्ज़ टू 3.6 गीगाहर्ट्ज़। देखिए इंडिया में जब रोल किया जाएगा तो ये 3.2 से 3.6 गीगाहर्ट्ज़ के बीच के बैंड में जो है इसको रोल आउट किया जाएगा। विच में नॉट हैव द पोटेंशियल टू इंटरफेयर विद द एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, जो कि एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के बीच में जो है इंटरफेरेंस कॉज नहीं कर सकता। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।